Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत महाप्रभु की दिव्य लीलाओं से ओत प्रोत एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ। कल जगाई और मधाई, हालांकि अभी नाम रिवील नहीं हुए हैं। अभी तो दो शराबियों की बात की जा रही है। दो शराबी जो कि हर प्रकार का गलत काम करते थे। जब कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है, वो ना चाहते हुए भी बहुत से गलत काम कर लेता है। उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं होती। जब इंसान नशे में होता है तो वो कई ऐसे कार्य करता है जो घृणित हैं, शास्त्र विरुद्ध हैं। उसका फल उसको भोगना पड़ता है। तो ये दोनों भाई नशा करते थे, और ना केवल नशा करते थे, नशे के बाद बहुत से गलत कार्य भी किया करते। नित्यानंद प्रभु को जब पता लगा कि ये दोनों बड़े ही पापी हैं, नित्यानंद प्रभु का हृदय करुणा से भर गया। अब वो भगवान है, उनका हृदय भर सकता है करुणा से। हर एक व्यक्ति के लिए करुणा है भगवान के हृदय में। हमको तो ये सीखना चाहिए कि पहले हम अपने ऊपर ही करुणा दिखा दें। एटलीस्ट हम अपने को ही भक्त बना दें। प्रचार करने तो बाद में निकलेंगे। हर वो व्यक्ति, प्रभुपाद जी बोलते थे, प्योरिटी इज द फोर्स। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग प्रभुपाद नाइसली, यू विल नेवर बी एबल टू प्रीच। आपकी प्रीचिंग में जान ही नहीं होगी। देयर इज नो, भले आप कुछ भी बोलो, ऐसे ऐसे ग्रंथ की ऐसी ऐसी वाणी निकाल के लाओ जो शायद किसी को पता ही ना हो, पर परमात्मा प्रचार जो कर रहा है उसके, और जो सुन रहा है उसके हृदय में भी बैठे। परमात्मा बोलते हैं इसकी मत सुनिए। इसलिए कहा जाता है प्रचार या भक्ति ये कृपा पे चलती है, आपके ज्ञान पे, आपकी योग्यता पे नहीं चलती। ये तो कृपा की मूवमेंट है। गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, आप देखिए, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि प्रचंड विद्वान है, उनके गुरु बन गए। उन पे कृपा है कृष्ण की। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी कृपा की मूवमेंट है। तो जहां पे कृपा राम की हुई, तहां पे कृपा करे सब कोई। तो ये कृपा की मूवमेंट है। नित्यानंद प्रभु जिस पे चाहे कृपा कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी भगवत्ता नहीं दिखाते। वो भक्त की भांति पेश आ रहे। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा, कौन है ये? बोले, ये तो दो ब्राह्मण थे, पर अपने कुल घातक हैं। इन्होंने अपने कुल का नाम और निशान मिटा दिया है, गंदा कर दिया है। माता पिता इत्यादि ने निकाल दिया है घर से, इनको बाहर, समाज से ही अलग कर दिया, कलंकित कर दिया इन्होंने समाज को। सब भयभीत हैं, किसको शिकार बना ले पता नहीं।
तो दोनों की काली करतूतें सुनकर नित्यानंद प्रभु का हृदय करुणा से भर उठा और वो विचार करने लगे कि इनको कैसे उभारा जाए। अब ये एक भक्त का काम है, वो जब दूसरे को देखता है वो अच्छा नहीं कर रहा, उसको उभारने के लिए उसके मन में इच्छा जागृत होती है, इसको कैसे उभारा जाए, इसकी कैसे सहायता की जाए कि ये भी कृष्ण नाम लेने में रुचि उत्पन्न कर ले, कैसे इसको मोटिवेट किया जाए, कैसे ये कृष्ण नाम लेने में इसको आनंद आने लगे। ये विचार एक भक्त के हृदय में आने लगता है। महाप्रभु गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को ना पहचानने के कारण सामान्य लोग उनका तिरस्कार करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि महाप्रभु प्रकट हुए हैं और स्वयं भगवान है, पर गुप्त रूप है इनका, बाकी लोग करते हैं इनका तिरस्कार। यदि मेरे प्रभु इन पर कृपा करके इनका उद्धार कर दें तो सब लोग उनकी भगवत्ता को जान जाएंगे। अगर प्रभु इनके ऊपर कृपा कर दें अगर, तो सब जान जाएंगे कि प्रभु महाप्रभु कोई कुछ साधारण नहीं है। अब एक भक्त का भाव देखिए, नित्यानंद प्रभु ये भी सोच सकते थे कि मैं इन पे कृपा करता हूं, लोग मुझे जान जाएंगे मैं कौन हूं। काम का लेश मात्र भी नहीं है। ये एक्टिविटी से पता लगता है भक्त का मूड क्या होता है। उसका मूड अपने स्वामी की छवि को, स्वामी की भगवत्ता को, स्वामी को उजागर करने में लगता है, अपने को नहीं। देखा मैं कितना महान हूं, यही मौका है, इसको मैं प्रचार करता हूँ, जरा मैं इसको प्रचार करके भक्त बना दूंगा, तो दुनिया कहेगी मैंने बनाया भक्त इसको। कृष्ण देखते हैं ऐसा करना चाहता है, बना ले भक्त। उसके मन में ऐसा अहंकार पैदा करते हैं, भक्ति से भाग जाता है। लेकिन वहीं जब वो शरणागति स्वीकार करके प्रचार करने जाता है तो भगवान उसको इतना महान बना देते हैं। भगवान तो महान है ही, आप उन्हें महान कहो, आप उन्हें ना महान कहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मानने ना मानने से उनकी भगवत्ता थोड़ी कम हो जाती है, वो तो महान है ही। लेकिन भक्त जब ऐसा करते हैं तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त महान है। भक्त चाहता है महाप्रभु का, भगवान का श्रेय बढ़े, तो भगवान भी किस मूड के हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे भक्त का श्रेय बढ़े। इस काम से ना ऊपर उठ के देखो जरा कभी, जब आप इससे उठ के देखोगे ना आप, यू विल बी ग्लोरिफाइड। पर ये मूड नहीं है कि वी वांट टू बी ग्लोरिफाइड, ये बिल्कुल कतई मूड नहीं है। लेकिन आपका अगर ये मूड है कि नहीं मेरे स्वामी का यशोगान होगा, वो स्वामी आपका यशोगान कर देंगे। लेकिन अगर आपका मूड है कि मेरा ही यशोगान होगा, तो ना तो कोई और आपका यशोगान करेगा, ना ही आपके स्वामी आपका यशोगान करेंगे। वो कहेंगे इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई है। जब टायर की अलाइनमेंट आउट हो जाती है तो गाड़ी इधर चलानी होती है, वो गाड़ी उधर चलने लगती है। अलाइनमेंट बिगड़ गई है, फिर क्या करना पड़ता है, मैकेनिक के पास जाके ठोकना पड़ता है टायर को। सो हर व्यक्ति जो अपने को भक्त कहता है उसकी अलाइनमेंट सही होनी चाहिए। भगवान का, गुरु का यशोगान हो। हनुमान जी ने किसका यशोगान किया? हनुमान जी क्या कहते हैं, मैं लंका जला के आया हूं, कोई और थोड़ी आया है भाई। सीता का पता मैं लगा के आया हूं, कोई और थोड़ी पता लगा के आया है सीता का।
राजा बना दिया सुग्रीव को। करा सारा मैंने। मुझे बताओ ना सुग्रीव ने करा क्या, बताओ, चलो बताओ, चलो अच्छा, चलो बता दो, चलो लिखो, चलो। आए, बोला तुम आधे इधर चले जाओ, आधे उधर चले जाओ, ये थोड़े इधर चले जाओ, थोड़े इधर चले जाओ, सीता को ढूंढ के ले आओ, मैं राज में बैठा हूँ आराम से। मेहनत करी सारी हमने। ये हैं घटिया वृत्ति के लोग, अगर ऐसा सोचते हैं, दे आर कॉन्शियसनेस इज वेरी बैड। बुरा मत मानिए, मैं कभी कभी बड़े भारी शब्दों का प्रयोग कर देता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऐसे शब्द बोलते हैं। हनुमान जी का मूड है, आई एम सुग्रीव दास। जब भगवान राम से पहली बार मिले थे, भगवान राम ने बोला आप कौन हो, बोले मैं सुग्रीव दास हूं। ये नहीं बताया था मैं हनुमान। अलाइनमेंट है। ही इज दास, ही इज ऑलवेज इन सर्विस मूड। सुग्रीव ने कहा भगवान राम की सेवा करनी है, राम का दास। सूर्य ने कहा था मेरे पुत्र की सेवा करना, मेरे पुत्र के साथ रहना हमेशा। कौन? सुग्रीव। सुग्रीव सूर्य पुत्र है, वाली इंद्र पुत्र है। तो जब सूर्यदेव से हनुमान जी शिक्षा ले रहे थे, तो गुरु दक्षिणा में जब बोला गुरु दक्षिणा का समय आया, अब गुरु से शिक्षा लो, दक्षिणा ना दो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या दक्षिणा दे, बोले मेरी यही दक्षिणा है, मेरे पुत्र के साथ रहना हमेशा। पुत्र कौन? बड़े सुग्रीव, सूर्य पुत्र है। इसलिए हनुमान जी पूरी जिंदगी सुग्रीव के साथ रहे, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सुग्रीव से बहुत प्यार है, प्यार तो है ही, वो बन गया क्योंकि गुरु को प्यार है, मुझे भी प्यार है। मेरे गुरु को प्यार है सुग्रीव से, मुझे भी प्यार है। दिस इज द कॉन्शियसनेस। राज छोड़ के वाली ने कई बार बोला कि अरे सुग्रीव, इस भिखारी के साथ क्यों रहते हो तुम हनुमान? कुछ है ही नहीं, अपनी झोपड़ी भी नहीं बना सकता ऋषि मुख पर्वत पर, वो भी किसी की बनी हुई है, ऋषि मुनियों की, उसी में रहता है। अपनी भी नहीं बनानी आती इसको। लेकिन हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा। गुरु आदेश है। मन नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा मन है कर्ण की तरह दुर्योधन के साथ मन मिल गया है मेरा। हृदय दुर्बल नहीं है, गुरु आज्ञा है। भगवान की दिव्य योजनाएं हैं, आप समझ नहीं पाओगे, बहुत डीप हैं। सामान्य लोग तिरस्कार करेंगे, सामान्य लोग समझ ही नहीं पाएंगे। और मूड क्या है भक्त का? भक्त का मूड है उसके स्वामी का यशोगान। तो नित्यानंद प्रभु ने ये नहीं सोचा कि मैं इसको हरि नाम करा दूं, इसको माला झोली दे दूं, उसको बोलूं जप कर, मेरा नाम होगा। ऐसा भी कोई कह सकता है, कर सकता है, लेकिन वो भगवान के प्रिय नहीं होगा। देनी है माला, प्रचार करना है सबको, लेकिन उद्देश्य उसमें ये नहीं होना चाहिए कि उसमें मेरा गुणगान। ये कृष्ण को पसंद नहीं आए। दिस इज नॉट अट्रैक्टिव। गुरु परंपरा की आदेश से मैं ये कार्य कर रहा हूं। दिस इज द मूड, बिकॉज ये मेरे स्वामी का आदेश है। आई एम डूइंग, एंड व्हेन यू डू यू रिपोर्ट बैक। जैसे महाप्रभु ने कहा था इन दोनों को, रोज प्रचार करो, शाम को रिपोर्ट दो मेरे को, कितने लोगों से मिल के आए हो, कितने लोगों ने स्वीकार किया, कितने लोगों ने स्वीकार नहीं। इफ यू डू नॉट रिपोर्ट, यू हैव चीटिंग प्रोपेंसिटी, यू हैव चीटिंग प्रोपेंसिटी। यू थिंक मैंने किया है, आई एम डूइंग।
तो फिर क्या होगा? अब मूवमेंट, मूवमेंट में मूवमेंट से बाहर हो। यू वांट योर ओन मूवमेंट। तो कृष्णा इज वेरी पावरफुल, ही विल थ्रो यू आउट ऑफ मूवमेंट। नित्यानंद प्रभु का मूड देखिए, आई एम स्टक हियर। भगवान से प्रार्थना कभी हमारा मूड डिसअलाइन ना हो अपने गुरु से। बोले अगर इनके ऊपर कृपा हो गई तो महाप्रभु को सब मान ले। क्या रोल है? एक्चुअली सब हीरो बनना चाहते हैं, सपोर्टिंग रोल कोई नहीं करना चाहता। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम हीरो, क्योंकि देखते हैं हीरो क्या है, एंट्री मारी है हीरो ने, क्या बात है हीरो की, हम भी हीरो बनेंगे। सब फोड़ लेना चाहिए अपना अगर ऐसे भाव आते हैं तो। दीवार पे थोड़ा मारो से, थोड़ा सा। मैं क्या ही सोच रहा हूँ, इतनी दुर्बुद्धि हो गई मेरी। सर्वेंट मूड में हीरो मूड कहाँ से आ गया? रोज पढ़ते हैं सर्वेंट सर्वेंट सर्वेंट, आ रहा है हीरो हीरो हीरो। दैट मीन्स आई एम मूविंग ऑपोजिट। नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? ना, महाप्रभु का यशोगान फैल जाएगा यदि मैं इन दोनों को कृष्ण भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करने में सफल हो पाया, तभी मैं स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का दास और नित्यानंद कहलाने का अधिकारी बनूंगा। बोले अगर मैंने इनको भक्ति दी तो ही मैं महाप्रभु का दास बन पाऊंगा अच्छे से, क्योंकि महाप्रभु को आज्ञा है कि भक्त बनाओ जाए, और उनकी आज्ञा है भक्त बनाओ, और मैंने उनकी आज्ञा पालन की, तो इसका मतलब मैं उनका आज्ञाकारी सेवक, और मैं उनका आज्ञाकारी सेवक, ये मेरी जिंदगी का पहला मेडल, हमारा सबसे बड़ा मेडल है ये। भक्ति का कोई एक मेडल अगर चुनना हो तो ये सबसे बड़ा मेडल है। गुरुदास ऐ मोरा परिचय, और कोई परिचय नहीं है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा सोच भी कैसे आती है, सोचिए, हाउ अमेजिंग। हम तो कहीं ना कहीं अपना भी टेस्ट आने लगता है। ये नशा है, ये भी इट इज एन इंटॉक्सिकेशन। आई हैव सो मेनी फॉलोअर्स, दे लिसन टू मी, इट इज अ नशा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो, नो नो नो, दे लव मी, आई हैव टू गिव देम मोर लव देन व्हाट दे गिव मी। इट इज गुरु महाराज इंस्ट्रक्शन वी आर डूइंग, क्योंकि कई बार प्यार नहीं, कई बार डंडे भी पड़ते हैं प्रचारक। हम केवल ब्राइट साइड देखते हैं। He has to go through a hell. He has to go through a lot of pain. It is not easy. अब नित्यानंद प्रभु भक्त बनाने की सोच तो रहे, खून भी इन्हीं का निकलेगा, सर भी इन्हीं का फोड़ेंगे ये। तो प्रचारक अपने खून का भी बलिदान करता है, आसान नहीं है। श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा और कृपा अगाध अपार है। उन्होंने महापतितों के उद्धार हेतु ही तो अवतार लिया है। नित्यानंद ने हरिदास से कहा, तुम कोड़ों से पीटने वाले मुसलमानों को तुमने क्षमा कर दिया था, अब यदि तुम इन दो पापियों पर अपनी दया दृष्टि करो तो निश्चय ही इनका उद्धार हो जाएगा। अब ये भी बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। अब नित्यानंद प्रभु ये नहीं कह रहे मैं ही कर दूंगा। सोचिए, हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं कि तुमने कृपा करी थी, जो तुम पे कोड़े मार रहे थे, तो भगवान ने कृपा करी थी उनके ऊपर, तुम अपनी कृपा दृष्टि इन पे भी डालो ना। अब दो इक्वल जैसे कैसी बात करेंगे बताओ? अभी तो दो इक्वल ही हैं, समझ लो दोनों को सेवा एक ही मिली है। क्या क्या रिश्ता बता रहे हैं भक्तों के बीच का। वो ये नहीं कह रहे हरिदास पीछे पीछे रहना, देखना आज मैं कमाल करके दिखाता हूँ तुमको। नहीं तो सेवा करने जाते हैं लोग, पूरा क्रेडिट मैं लूंगा।
पूरा क्रेडिट मेरा। आप डोनेशन मांगने जाओ तो 4 लोग डोनेशन मांगने गए, फोटो अपनी डालेंगे ग्रुप में, क्रेडिट किसी और को नहीं मिलना चाहिए। मैं गया था, दूसरे को फोन दे देंगे, तू खींच। अब जो तू खींच रहा है वो अपनी कैसे खींचेगा, है ना? तू खींच, मैं दे रहा हूं इसको, एंड देन शेयर इट। वी हैव चीटिंग प्रोपेंसिटी, क्रेडिट छीनने का भाव। लेकिन जब सेवा में जाओ, दिस इज द मूड विच नित्यानंद प्रभु इज। जब भी किसी सेवा में जाओ, पीछे रहो, दूसरों को बोलो आपकी अगर कृपा होगी, आज आप मेरे साथ जा रहे हो, आपकी अगर कृपा हुई तो सामने वाले का जरूर उद्धार। दिस इज द मूड। और आप बोलो अरे आप मेरे साथ जाना, मेरे साथ जो जाता है उसका कल्याण होता है, मैं सिर्फ सेवा करके आऊंगा धुरंधर। देन अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है। किसी भी सेवा, चाहे मान लो प्रसाद बना रहे हो, मान लो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मान लो मंदिर डोनेशन कलेक्ट कर रहे हो, मान लो झाड़ू लगा रहे हो, मान लो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की सेवा मिली है, मान लो आपको कोई भी सेवा मिली है, अटेंडेंस लेने की सेवा मिली है, कोई भी जैसे भी, जो साथ हैं, यू जस्ट डोंट नो किसकी कृपा से सेवा हो रही है। भले वो जूनियर हो, वो इस शरीर में ही तो जूनियर है, पता नहीं कितने जन्मों से भक्ति करता हुआ है। वो आपसे नहीं जुड़ा, वो प्रभुपाद की मूवमेंट से जुड़ गया है। और इस मूवमेंट में ना जाने कितना पुराना है, प्रभुपाद का संगी भी हो सकता है। थोड़ा समय अपनी भक्ति को तुष्ट करने के लिए आया इस संसार में। तो कोई मालूम नहीं उसकी कृपा से मूवमेंट चल रही, यू जस्ट डोंट नो। सो वी हैव टू टेक आवर जूनियर सीनियर इक्वल अलोंग। महाप्रभु ने 2 को आज्ञा दी है और ये दोनों जा रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु गर्वित नहीं हो रहे कि देखा हमें दोनों को आज्ञा मिली है, बाकी भी तो थे। अरे वो सब दूसरे दूसरे काम के हैं, अरे हम दोनों हैं, हम दोनों एक्चुअली में, हम दोनों में कोई बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहे। और 2 को सेवा मिली है तो भी सोच रहे हैं कि महाप्रभु की सेवा कहलाने का अच्छा मौका मिला है, अच्छी सेवा करेंगे महाप्रभु के दास कहलाएंगे। तो कॉम्प्लेसेंट भी नहीं हो रहे, महाप्रभु की सेवक बनने के लिए सेवा कर रहे हैं। उनको भक्त बनाने का भी उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है आज्ञा पालन करके उनकी नजर में अच्छा भक्त बनने का। उद्देश्य है केवल कृष्ण ये जान जाए कि मैं आपका सर्वेंट हूं। दैट्स इट, दिस इज, यही ऑब्जेक्टिव है। और कैसे, मैं कैसे, भगवान मुझे कैसे जानेंगे? मुझे नहीं जान पाएंगे जब तक हरिदास की कृपा नहीं होगी। महाप्रभु की नजर में मैं सेवक तब बनूंगा जब हरिदास इन पे कृपा करें। अरे अगर जेन्युइनली नहीं आ रहा तो आर्टिफिशियली शुरू तो करो, ऐसा भाव लाना। इससे कई काम होंगे, महाप्रभु खुश होंगे, कृष्ण खुश होंगे, ये भक्त को भी अच्छा लगेगा, आपका संबंध भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। लोग उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं जो विनम्र है, जो इगोइस्टिक है, अपनी ही दुनिया में रहता है, उसके साथ कौन घुलना मिलना चाहता है? कोई भी नहीं। उससे प्यार करेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, एंड देन बोले तुम इन पे दया दृष्टि करो, इनका उद्धार हो जाएगा। तुम इन दोनों के लिए महाप्रभु से याचना करो, क्योंकि उन्होंने एक बार वचन दिया था कि तुम्हारी विनती कभी नहीं ठुकराएंगे। अब इन दोनों दुष्ट एवं पापियों का उद्धार होने पर पूरे जगत को देखने दो कि हमारे प्रभु कितने उदार हैं।
अब हरिदास को बोल रहे हैं कि तुम दया दृष्टि दिखाओ, आप महाप्रभु से प्रार्थना करो। Whenever you go for any service, you should pray to Prabhupada, and you should pray to Guru Maharaj, you should pray to your Shiksha Guru, you should pray to Krishna. Don't do it because you have to do it. Do it because there is a parampara behind you. We've always learned this. We should have very prayerful mood before you go to any service. हरिदास ने उत्तर दिया। आप देखो, सुन, जो हरिदास को बोला जा रहा है, हरिदास भी क्या कह रहे हैं। अब आपको बोला जाए आप प्रार्थना करो उनसे, आप बोलोगे हाँ हाँ मैं करता हूँ, और तुम मत घबराओ, मैं संभाल लूंगा, मैं हमारे अंदर ऐसा भाव है, मतलब अच्छा। तो हरिदास कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी इच्छा ही महाप्रभु की इच्छा है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं उनसे याचना करूं, ऐसा कहकर आप मेरे साथ क्यों छल कर रहे हो? कदाचित मेरी निम्न पात्रता को दिखाने के लिए आप ये सब कर रहे हो। बोले मैं तो बहुत छोटा हूं, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? आपकी इच्छा और महाप्रभु की इच्छा में कोई अंतर नहीं है। आप कृपया करके ऐसा मत कहिए। ये भी अपनी विनम्रता नहीं त्याग रहे। कोई आपको चने के झाड़ पे चढ़ाए, चढ़िए नहीं। भक्तों का काम है ग्लोरीफाई करना। भक्त आपको मिलेंगे, आपको बोलेंगे माता जी आप बहुत अच्छे हैं, हाँ तुमने मुझे पहचान लिया, तुम ही बहुत अच्छे हो, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्यों अच्छे लगते हो? क्योंकि तुम ही मेरी तारीफ करते हो। जो ग्लोरीफाई कर दे हम चढ़ जाते हैं, फिर थोड़ा और ग्लोरीफाई करते हैं, हम थोड़ा और चढ़ जाते हैं, और चढ़ जाते हैं, फट जाएंगे एक दिन। बिल्कुल अपनी विनम्रता मत त्यागो, किसी भी परिस्थिति में अपनी विनम्रता मत त्यागो। बी हम्बल, डोंट एक्सेप्ट। जब भक्त गुणगान करते हैं तो भक्त ये सोचते हैं कि ये मेरा गुणगान नहीं कर रहे, ये गुरु परंपरा का गुणगान हो रहा है। जब भक्त माला पहनाता है किसी भक्त को, मान लो किसी ने हमें माला पहनाई, तो हम माला पहनते वक्त ये सोचते हैं कि ये मुझे माला नहीं पहनाई गई है, ये गुरु परंपरा को माला पहनाई गई है। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं उनके बिहाफ पे। और कोई मान लो ईर्ष्यालु व्यक्ति बैठा हो, वो सोचेगा माला पहन के घूमते हैं, अपने आप को लीडर बनते हैं, अपने आप को हीरो बनते हैं। उसे क्या पता हमारे मन के भाव क्या है? उसे क्या पता है? तो सेवक समझ के माला पहनी है कि मेरे गुरुदेव की कृपा है जो बरस रही है, स्वीकार कर रहा हूं प्रसाद के रूप में। किसी की मानसिक दशा आप क्या जाने, जजमेंटल बुद्धि लेके बैठ जाते हैं, हर चीज को तो जज करने लगते हैं। ऐसा हुआ होगा इसके मत पीछे ये है, ऐसा हुआ होगा इसका मतलब ये है। वी शुड नॉट डू दैट। तो हरिदास ठाकुर ने क्या बताया? अपनी विनम्रता नहीं त्यागो। भले आपका कोई गुणगान करे, यू शुड स्टिल अंदर से सोचना चाहिए, ना ना, ये कितना सुंदर भक्त है, इसको मेरे अंदर भी अच्छाई दिख रही है, जो अच्छाई दिख रही है वो मेरी है नहीं, मेरे गुरु द्वारा दी गई है। मुझे पहले देखता जब मैं अपने गुरुदेव से नहीं मिला था। ये तो मुझे सफाई कर करके, लेक्चरों में पीट पीट कर, हाथ पकड़ पकड़ कर मेरे को सुधारा जा रहा है। ये तो मैं प्रभुपाद जी से पहले नहीं मिला होता, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के सहारा नहीं लिया होता, वो है मेरा असली नेचर। तो ये जो गुणगान कर रहा है, ये वास्तव में उनका गुणगान है। एक बार
प्रभुपाद जी को बैठाया भक्तों ने और प्रभुपाद जी की गुरु पूजा शुरू करी। संसार दावा नल निडलोका, प्रभुपाद जी की। और फिर गुरु आरती भी हो रही है, गुरु वंदना भी हो रही है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, श्री गुरु। और प्रभुपाद जी की आरती कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी बैठे हैं, सब लोग उनकी आरती कर रहे हैं, प्रभुपाद जी भी गा रहे हैं श्री गुरु चरण पद्मा। अब गा रहे हैं, लोग उनकी आरती कर रहे हैं, ये भी मन मन में गा रहे हैं। तो एक परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज एक सन्यासी को लेके आए हुए थे उस सभा में। तो उस सन्यासी का नाम था आत्माराम। तो आत्माराम सन्यासी, मायावादी सन्यासी, कोई सन्यासी था। हुआ कि देख रहा है ये क्या हो रहा है। और लोकनाथ महाराज सोच रहे मन ही मन, पहले दिन ही ले आया और पहले दिन ही क्या देख रहा है, गड़बड़ हो गई लगता है। तो उस सन्यासी ने पूछा लोकनाथ महाराज को, ये जिनकी पूजा हो रही है ये खुद भी गा रहे हैं? तो लोकनाथ महाराज ने बोला वो अपने गुरु की गा रहे हैं। पूजा उनकी हो रही है, लेकिन प्रभुपाद जी अपने गुरु का स्मरण करके उनकी पूजा कर रहे हैं। उस सन्यासी ने बोला मुझे इनसे दोबारा दीक्षा लेनी है। नाम लिखवा दिया दीक्षा में, काउंसलर लोकनाथ स्वामी। सोचो, अभी महाराज बता रहे वो बच्चे थे तब, और ये सन्यासी था ओरिजिनल। प्रभुपाद जी ने उनका नाम चेंज नहीं किया, उनका नाम आत्माराम सन्यासी ही रखा, पर उनको दीक्षा दी प्रभुपाद जी। जस्ट बिकॉज ही गॉट अट्रैक्टेड कि एक भक्त की पूजा हो रही है, वो उसे स्वीकार नहीं कर रहा अहंकार से, वो अपने गुरु को स्मरण कर रहा है। दिस इज प्योरिटी। स्वीकार करो। कई बार भक्तों को माला पहना देते, नहीं नहीं मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तुझे थोड़ी पहना रहे हैं, लायक नहीं है। इस्कॉन का तिलक लगाया है, व्यास आसन पे बैठे हो, शिल प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनको पहनाई जा रही है। व्यक्ति शुड एक्सेप्ट इट लाइक दैट। ये कोई ह्यूमिलिटी नहीं है, नहीं नहीं मुझे मत पहनाइए, मुझे मत पहनाइए, ये कहना हुआ मुझे भगवान का प्रसाद मत दीजिए, रहने दीजिए। अरे स्वीकार कीजिए उसको अच्छे से। और मान लो आपको कोई माला पहन के घूमता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो ये अहंकार भी मत करिए, देखना जरा माला पहन के घूम रहा है इतने, अरे वो भगवान का प्रसादी लेके घूम रहा है। अपराध मत कर देना अपनी जजमेंट बुद्धि से। कई बार भक्त सम्मान देते हैं, देना ही चाहिए। सीनियर शुड एक्सेप्ट all that their juniors are doing, but in the mood that it belongs to Guru. It has nothing of mine. जैसे कई बार सीनियर अथॉरिटी, सीनियर हमको कुछ कहते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं क्या आप ऐसा कर पाएंगे, उनकी रिक्वेस्ट को अपनी इंस्ट्रक्शन समझनी चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्रभु जी माला पहना रहे हैं, आपको नहीं पहना रहे, ऐसे बोलना नहीं मुंह से, ऐसे पता लगे बोल दे आपको नहीं पहना रहे हैं, गुरु परंपरा को बना रहे हैं, तुम्हें तो पहना दी बस। सोचो, आप बहुत बड़ा अपराध कर दोगे। आपका भाव यही होना चाहिए कि ये नहीं पहना रहे हैं, और उनका भाव यह होना चाहिए कि हम नहीं पहन रहे, हम गुरु परंपरा को दे रहे हैं। बहुत सटल है। भक्त का कार्य है गुणगान करना, जो सुन रहा है उसका कार्य उसी गुणगान को ट्रांसफर कर देना। जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी पे, गुरु महाराज पे। विनम्रता नहीं त्यागनी किसी भी कंडीशन में, बिल्कुल विनम्रता नहीं त्यागी।
हरिदास ठाकुर बोल रहे आप मेरे को कहाँ ले जा रहे हो? आप मुझे कह रहे हो प्रार्थना करो, मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं तो आपसे ही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप में और उनमें कोई अंतर नहीं। मंद हंसते हुए नित्यानंद प्रभु ने हरिदास का आलिंगन कर लिया। सोचो तो कितना प्रेम बढ़ गया एक दूसरे में। वो उनकी उनको बढ़ाई दे रहे हैं, वो उनको बढ़ाई दे रहे हैं, दोनों के अंदर प्रेम बढ़ रहा है। यहाँ प्रेम बढ़ रहा है और यहाँ समय भी बढ़ रहा है। अभी यहाँ विराम देना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं देता हूँ विराम। आप सबसे मुलाकात होगी, यहीं से आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो सीखा उसे अब अमल करने की बारी है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।